कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बाण भाइयों ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता में भाई किसान भाइयों के लिए जो जानकारी लेके आवा हैं उसमें भाई हम खेती बाड़ी ने लेकर जो बातचीत कर दे रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं भाई उनके बारे में भी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं समय समय पे, और इसके गिला गिला भाई मनोरंजन भी करवा दे रहे हैं। पर भाई न्यू देखा है कि जो जैविक खेती है उसकी कितनी अपार संभावनाएं आजकल जो है ना बढ़ रही है, क्योंकि सभी किसान भाई ने सोचा है कि भाई जो जैविक खेती है इसका कितना महत्व है। पर भाई हमारे जो आम नागरिक है न्यू सोचने लग जाए हैं कि भाई जो है ना आजकल हमने शुद्ध खाना मिलना चाहिए, क्योंकि भाई न्यू देखते रहे हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है दिन प्रतिदिन भाई कमज़ोर होता दिखता रहा है, और किसी का कोई बीमारी किसी का कोई बीमारी। तो इस करके भाई अच्छा भोजन मिलेगा तो शरीर भी जो है ना बढ़िया तरीका काम करेगा। और भाई जो हमारा कई तरह जो जैविक खेती है उसकी संभावनाएं तो देखो बढ़ती जान लग रही हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम भी न्यू देखे हैं कि भाई सारे अब तो पहले वाले खेतों में क्या करे थे भाई जो है ना खेती के में ज़्यादातर जो है ना किसान भाई ज़्यादा तो एक तो रासायनिक खाद गिर दे रहे हैं, दूसरा कीटनाशक गिर दे रहे हैं। फसलें तैयार हो जाएंगी फिर भाई जब बाजार में आवेंगी उन हम खरीदा है, और जब खरीदेंगे तो भाई क्या करें इतना जहर जो खेती के में पड़ा है वो हम खावेंगे फिर जो है ना, और हमारे शरीर में नुकसान करेगी। तो अब तो नहीं सोचा है कि जब गेहूँ का जिक्र करें तो भाई नहीं सोचा है कि हम तो MP की गेहूँ लेंगे भाई, क्यों भाई उसमें कोई खास बात है? भाई खास बात तो ये है न्यू कहें कि भाई उसमें एक तो कीटनाशक का प्रयोग कम करके रखा है, दूसरा भाई उसमें जो रासायनिक खाद है वो कम गिरा है, देसी खाद गिरा है। तो इस करके नहीं सोचा है कि भाई देखो बढ़िया गेहूँ है यही लेंगे हम। तो अगर किसान भाई इतनी बात जान गया है कि भाई जो जैविक चीज़ें हैं उनका अपना प्रयोग करना चाहिए, तो भाई देखो अगर हम इनका प्रयोग कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य को जो है ना बढ़िया रखने के लिए, तो क्यों ना हम जो है ना इसकी शुरुआत अपने खेत ही कर लें। अगर किसान भाई ने सोचा है कि मेरे पास तो भाई 2 एकड़ है और उस में से जो है ना आधा किला कम से कम एक बार जो है ना वो प्राकृतिक तौर पर उसने करके देखा है, चलो कोई बात नहीं भाई पहले साल थोड़ी बहुत ही कम हो सका है उसमें फसल, पर भाई जैसे कम होएगी तो उसका जो बाजार मूल्य मिलेगा उसको वो ज़्यादा मिलेगा। कई ग्राम भाई उसने तो जो है ना लोग खेत मत ही ले लेंगे, क्योंकि सोचा है भाई सारे मानव बढ़िया खाना मिल जाए बिना कई ग्राम दवाइयाँ के और बिना खाद के। तो देश के में जो है ना जो जैविक खेती है इसको अपनाना कई कारणों से जरूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई इसके कई सारे फायदे भी हैं। एक तो पर्यावरण का जिक्र कर लें, समाज है या भाई अर्थव्यवस्था, इसके कल्याण में बहुत योगदान दे है। क्योंकि सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि जो जैविक खेती है जैव विविधता को बढ़ावा देवा है और मिट्टी के स्वास्थ्य का भाई संरक्षण करा है। दूसरा जो कृत्रिम कीटनाशक है या उर्वरक हैं उनका उपयोग न किए जाने तक जो जल प्रदूषण है वो भी कम होगा, जिससे खेती की जो स्थिरता है भाई वो सुधर दी जाएगी, क्योंकि खेती हम कर रहे हैं वो सुधरेगी तो है ही। और इसके अलावा जो जैविक कृषि पद्धति है उनको अपनाने से एक तरफ तो जो है ना किसानों का खेती की तरफ जो है ना रुझान एकदम से लौट आएगा, क्योंकि भाई जो है अच्छे दाम मिलेंगे। तो दूसरी तरफ किसानों की जो समृद्धि है उसमें भी योगदान मिलता रहा है, जिक्र भी कर रहे हैं हम। तो जैविक खेती में जो है ना लागत जो है ना कम रहेगी और किसानों को भाई बेहतर बाजार पहुंच के अवसर ज़्यादा मिलेंगे और उनकी जो आर्थिक स्थिति है भाई वो मजबूत होगी। जिक्र करते रहे पर्यावरण का, भाई पर्यावरण भी बढ़िया रहेगा और इसके साथ साथ जो रसायन मुक्त जो उत्पाद हैं उनकी मांग भी बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो भाई उनका जो कई तरह भाव है वो ज़्यादा मिलेगा, तो बेहतर आय होगी, बाजार पहुंच बढ़िया रहेगा। तो रासायनिक आदान का भाई निर्भरता कम होने तक जो कृषक हैं हमारे जो किसान भाई हैं उनको जो है ना सोचना चाहिए कि उनको स्वास्थ्य में सुधारात्मक काम भी करने पड़ेंगे। तो जैविक खेती जो है ना भाई उपभोक्ताओं को जो है ना स्वास्थ्य और सुरक्षित भोजन का विकल्प दे है, और इसके गिला गिला भाई जो जैव उत्पाद है रासायनिक अवशेषों से मुक्त होंगे और अक्सर जो है ना उच्च पोषण के मूल्यदार होंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो है ना एक तो पोषक तत्व जो है ना ज़्यादा मिलेंगे, जिस तरह के अक्सर विटामिन हैं, खनिज हैं, या भाई एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र करें तो वो उच्च स्तर का होगा। इसके अलावा भाई जो जैविक उत्पाद हैं वो संशोधित जीव या भाई के प्राकृतिक रूप है जो
असंशोधित खाद्य उत्पाद हैं उनके लिए उपभोक्ताओं की जो प्राथमिकता है उसके अनुकूल होंगे। तो पर्यावरण अनुकूल प्रथा को बढ़ावा देकर जैविक खेती न केवल के ग्राम भाई किसानों और उपभोक्ताओं का कल्याण करेगी, बल्कि के ग्राम भाई देश का जितना भी परिस्थितिकीय संतुलन है उसमें योगदान देकर एक बढ़िया टिकाऊ खेती भविष्य का समर्थन करेगी। क्योंकि भाई जो जैविक खेती है उसके ऊपर हम देखते हैं कई बार जो है ना, जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें रासायनिक जो अवशेष हैं उनसे संबंधित जितने भी स्वास्थ्य की सभी ने चिंता रहा है कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहना चाहिए, हमें बढ़िया खाना मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए। दूध का देख लो भाई, दूध में भी न्यू है नहीं सोचा कि भाई दूध का चाहे भाई पैसे कितने लग जाए पर दूध बढ़िया मिलना चाहिए। तो क्योंकि भाई जो है ना आजकल इन चीज़ों की कमी भी हो रही है। अगर आप भाई बढ़िया खाओगे तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर जो है ना बढ़ती जागरूकता के कारण लोग जो है ना रसायन मुक्त खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता भी दे रहे हैं और जिस तरह जैविक उत्पाद के बाजार में तेजी आ रही है। और भाई कई तरह जो निर्यात है अपने देश का वो भी बढ़ता जाने लग रहा है। कई उत्पाद तो ऐसे हैं जैविक उत्पाद जिस तरह के मसाले हैं, चाय है या अनाज है, उनकी भारी मांग हो रही है और किसानों के लिए जो विदेशी मुद्रा है कमाने का एक बहुत बढ़िया अवसर भी है। तो भाई रासायनिक खाद और कीटनाशक पर जो होने वाला खर्च है एक तो उसमें कमी आवेगी, क्योंकि कीटनाशकों के ऊपर भी भाई भारी खर्च कर रहे हैं किसान भाई, जिससे उनका जो लाभ है वो कम रह जाए। तो जैविक पद्धति से भाई मिट्टी की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक बनाकर रख सका है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिल सका है। तो भाई सरकार भी प्रोत्साहन दे है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें जैविक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए अनुदान भी दे हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना में जो है ना इसके द्वारा भाई इसकी सहायता प्रदान करी जाए किसान भाइयों को। तो शुरुआती दौर में भाई उत्पादन में कमी तो जरूर है, पर भाई धीरे धीरे जो है ना 2-3 साल के बाद उपज में बढ़ोतरी हो जाएगी और भाई फिर वो जो इस तरह के रख रहा है भाई जिसकी मांग पूरी रहेगी भाई उस पर तो कह रहा इतना जितना भी अनाज पैदा करेगा शुद्ध रूप तय तो उसकी मांग उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके पास तो भाई अपने आप ही कह रहा गाहक आने शुरू हो जाएंगे और भाई खेत मत ही ले जाएंगे। तो इस करके भाई अपना जो भी जैविक खेती है इसकी तरफ रुझान बढ़ाना है और आपको ही नहीं बल्कि भाई जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होकर उन बातों को ध्यान में रखा है तो भाई अपना जैविक खेती शुरू करनी है। तो ये तो अपना चर्चा कर ली भाई जैविक खेती, और भाई ईब कराएंगे चर्चा अटल भूजल योजना पर, और इस तरह लेना थोड़ा सा भाई अंतराल, आप फिर कराएंगे बातचीत। किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध। कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर 120 87 65 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें। खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813173102। कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक। एक आवाज जो बचपन में सुनी थी, एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी, एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है। हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है। 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा। आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें, आकाशवाणी विश्वास की आवाज। और भाई एक जानकारी और दादा भाइयों ने बात कर लें अटल भूजल योजना पर। भाई सरकार की एक योजना है जिसने अटल भूजल योजना कहते हैं, अटल जल योजना भी कहते हैं, और जिसमें जो है ना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जो भूमि के अंदर जो जल स्तर है उसमें कमी आ रही है और भाई स्थायी जल प्रबंधन के लिए ये शुरू करी गई है योजना है अटल भूजल योजना। यो एक भाई पंचायत नेतृत्व वाली और मांग आधारित पहल है और जिसका मुख्य ध्यान जो है ना पानी के सही उपयोग के ऊपर, खेती में तरीकों में के जो है उनमें सुधार करने पर, भूजल के जितने भी स्रोत हैं फिर तय भरने का, इसमें जो है ना भाई ये अटल भूजल योजना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाई यो शुरू करी गई थी, क्योंकि भाई भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा भाई 50:50 के अनुपात में इसको साझा किया जा है। और इसका लक्ष्य क्या है भाई, जो गाँव के स्तर है उनके ऊपर जो है ना जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करना
और स्थानीय लोगों को पानी के विवेक उपयोग के लिए जागरूक करना है। ये इसका मुख्य लक्ष्य है। क्योंकि कई बार ने देखा है कि भाई गलिया में कोई टुंटी न्यूए खुली छोड़कर चला जा है, पानी व्यर्थ बहता रहा है। जब आप देखे हैं गाँव में जाकर भी भाई तालाब पूरे लबालब भरे रहे हैं। पहले वाली बात तो नहीं रही, क्योंकि भाई पहला तो पानी जो है ना भाई कुओं से नलकों से लेके आए कर थे, जितनी ज़रूरत थी उतना ही बरते कर थे। तो इस करके भाई, और आप भी देखे हैं कि किसान भाई ज़्यादातर जो है ना धान की फसल की तरफ रुझान बढ़ा कर रखा है। तो भाई किसान भाइयों ने भी ऐसी फसलें लेनी चाहिए जिनमें भाई पानी की लागत कम हो। मोटे अनाज हैं, मक्का है, इस तरह की फसलें। सिंचाई और कृषि में पानी की कम खपत वाली तकनीक और फसलों को भी आपने बढ़ावा देंगे तो भाई देखो कई तरह भविष्य उज्जवल रहेगा, आगे पानी की दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो भाई आगे आने वाला समय जो है ना दिक्कत भरा रहेगा पानी के बगैर। भूजल को भाई एक तो मजबूत करना है, ध्यान रखना है। और जो ये योजना है, देश के 7 सबसे ज़्यादा जल संकट वाले जो राज्य हैं, जिस तरह के जो राजस्थान है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, इस योजना के बारे में भाई अधिक जानकारी और अपने क्षेत्र की स्थिति को जानने के लिए आप जो है ना आधिकारिक अटल भूजल योजना की जो वेबसाइट है उस पर आप जा सका हैं, पता कर सका है भी क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी भी ले सका है। तो ये तो हमने जानकारी दी भैया थे कि अटल भूजल योजना के है। और भाई उससे पहले थोड़ा सा जो है ना अंतराल ले लें, और साथ में भाई थोड़ा सा समय न्यू है कि भाई गर्मी का मौसम चल रहा है। किसान भाई सोचे हैं कि भाई तापमान का जिक्र नहीं होया तो भाई तापमान का जिक्र कर लें। तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा भाई 28 डिग्री सेल्सियस। और कल में भाई तकरीबन इसी ढाल का मौसम रहेगा, थोड़ा गर्मैश भरा। कल रहेगा अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। और कल हमारा जो भाई कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी, और उसमें जो है ना हम बात करेंगे सफ़ेद बटन खुम्ब लेने के बाद शेष बचे खुम्ब खाद का उपयोग किस तरह करना है। नई फसल नई उमंग में बात करेंगे। सब्जी वाली जो फसलें हैं उनका जैविक खेती में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई प्राकृतिक खेती में जानकारी देंगे संजीवक खाद बनाने की विधि पर और भाई उसका उपयोग करने के बारे में। और भाई ईब करा दे थोड़ा मनोरंजन और लेंगे भाई थोड़ा सा अंतराल भी। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में। तेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई। चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई। चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई।
उठ बहू क्यों देर करे से, क्यों ना घर ने चाले, केले जैसा गात बहू का खड़ी पदम निसिहाले, चार असर पी तेरी पीतस घले, चार असर पी तेरी पीतस घले, बहू तेरे मुंह दिखाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई, मेरी तायस पितस कठी हो के बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। पल्ला ठा मुंह देखण लगी, पल्ला ठा मुंह देखण लगी, कच्चा रूप का चाला, गोरा 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 गात बहू का जन तेरा चांद उजाला, सबते डंगे निराला से, हाँ सबते डंगे निराला से, बहू धन से जिसने चाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई, तेरी तायस पितस कठी हो के बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। सारा शहर सराहना करता, सारा शहर सराहना करता, सबते सुथरा बाग तेरा, पत्ती मिला से जोड़ी का, यो ते दोवन न जलता गे तेरा, फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा, हाँ फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा, जियो नंदी का भाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई, तेरी तायस पितस कठी हो के बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। तुल्ले रामे शरण सतगुर की, तुल्ले रामे शरण सतगुर की, कार सीख ली गावन की, सत की डोर जा छूट हाथ में, फिर नहीं अथावण की, तेरे बहू अड़ आवन की, हाँ तेरे बहू अड़ आवन की, मारे घर घर बटे मिठाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई, तेरी तायस पितस कठी हो के बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। और भाइयों ये तो सुनिए आपने रागनी। और इब जनाब भाई आज की नसीहत में बात करेंगे हरी खाद के महत्व पर। भाई हरी खाद के है, हरी खाद किसना कहें कि भाई जो उगाई जाने वाली जो फसल है, जिन्हें खेत में हम हरी जब वो खड़ी रहे है हरे रूप में और उसना हम बा दें तो भाई वो खेत की जो है ना उस तरह एक तो मिट्टी बढ़िया बनेगी, उपजाऊ बनेगी और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी सुधर जाएगा
और सबसे सस्ता और भाई प्राकृतिक तरीका है हरी खाद। क्योंकि भी जो हरी खाद है इसमें जो पौधे हैं वो क्या है, गल सड़का है, और उसमें क्या है जो जमीन है और उसके अंदर भाई बाक है, उन्होंने फिर क्या कर रहे हैं मिट्टी में वो हरी खाद मिल जाए और जिससे उसकी जमीन की ताकत बढ़ जाए। हरी खाद के फायदे भी बतेरे हैं भाई। और हरी खाद में आप कौन कौन सी फसल ले सके हैं, एक तो जिस तरह ढैंचा है वो ले सके हैं, सनी है, लोबिया है, मूंग है, इस डाल की फसलें भाई आप हरी खाद के रूप में ले सको हो। फायदे किस तरह हैं, एक तो जब ये हरी खाद है, ये जो फसलें आप बोओगे खास करके जो दलहनी फसल हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो वायुमंडल के में नाइट्रोजन है उसने खींच के पौधे की जड़ा तक वो पहुँचाते हैं, और इससे जो है ना मिट्टी की प्रकृति भी और जो नाइट्रोजन उसको क्षमता है वो उनकी बढ़ जाएगी, तो पौधे ना ताकत मिलेगी, उपज अच्छी होगी। दूसरी बात यह है कि जब पौधे जो है ना खेत में इनको दबावेंगे, इससे जो है ना मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी और मिट्टी को क्या करेंगे वो भुरभुरा बना देंगे, और जिससे जो है ना हवा और पानी अच्छी डाल उनका संचार हो जाएगा। एक बात हो रहा है इसमें, जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनके बढ़ने तय मिट्टी की जो नमी सोखने की ताकत है और उसमें लंबे समय तक उसको बना कर रख सका है वो बढ़ जाएगी। भूमि में जो फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, इस डाल के जो सूक्ष्म तत्व हैं वो गुणक है, और जो आगे आने वाली जो फसल है उसको आसानी से वो मिल जाएंगे। खरपतवार और जो कीट नियंत्रण है इसका वो भी फायदा है, क्योंकि हरी खाद वाली जो फसल है जिस तरह के ढांचे का जिक्र कर रहे हैं, तो प्राकृतिक रूप से मिट्टी में जो हानिकारक कीड़े हैं या फफूंद है उसको भाई वो नियंत्रण कर सका है। आपने भाई जो हरी खाद है इसका प्रयोग किस तरह कर सके हैं, एक तो फसल की जब बुआई है उस समय भी आप जो है ना हरी खाद का प्रयोग कर सको हो, जो खेत की तैयारी करके ढांचे ना या भाई सने के बीज आपने बोने हैं। जब फसल भाई 45 से 60 दिन की हो जाए, फूल आने तक ठीक पहला भाई उसने अच्छी डाल जो ना रोटावेटर थे या भाई हल की मदद से खेत की जो मिट्टी है उसके अंदर उसमें जोत दो, उसने बाद दो भाई। जुताई के लगभग भाई 15-20 दिन के बाद जो है ना खेत में पानी भर के छोड़ दें, और पौधे जो है ना अच्छी तरह वो गल जाएंगे। इससे जो है ना जो खेत में जो है ना खाद की आपने कम मात्रा देनी पड़ेगी, और जो मुख्य फसल है फिर आप इसकी बुआई कर सको। जिस तरह के जो धान की आप जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं, आजकल जो है ना किसान भाई है ना ढैंचा बो रखे होगा, मूंग बो रखे होंगे, उड़द बो रखे होंगे, तो भाई ये जो है ना हारे रूप में उसना बा देंगे और फिर भाई धान की रोपाई कर सके हैं। क्योंकि भाई ये जो फसलें हैं इस तरह धान है, गेहूं है, फसल चक्र में भी जो है ना ढांचा हरी खाद के लिए सफलतापूर्वक आप उसकी खेती कर सके हैं और हरी खाद के रूप में उसको प्रयोग कर सके हैं। और इसके प्रयोग करने तय जो है ना 25-30 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन प्रति एकड़ आप जो है ना उनको मिलेगी। तो ये तो जिक्र करें हमने कि भाई जो हरी खाद का महत्व क्या है। और भाई एक जानकारी और देंगे भाई ना लग गया था, क्योंकि भाई गर्मी का मौसम है और भाई जो दुधारू पशु हैं भाई उन्हें लू लाग जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई गर्मी के मौसम में जो है ना बहुत ध्यान रखना पड़ा है पशुओं का भी, क्योंकि उनके जिस तरह हम देखा है, जिस तरह हम सोचे हैं कि भाई हम बिना भी जब गर्मी लगा है तो हम या तो पंखे तला जाएंगे भाई, या जिनके घर में एसी लग रहे हैं उसमें जाएंगे, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कभी गर्मी ना लग जाए। तो इसी तरह भाई जो हमारे पशुधन है उसका भी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, उनकी जीवन शैली है, उनकी दिनचर्या है, उनके खान पान के बारे में, और भाई ये सारी बातों का जो है ना ध्यान हमने रखना है। क्योंकि देखे हैं कि पशुधन जो है ना ये तो सोचो ना भाई सस्ते आवा है, बहुत महंगे भी आवा है, अगर हम उनका ध्यान नहीं करेंगे तो भाई हमारा नुकसान भी हो सका है। तो इस करके भाई उनके साथ बढ़िया तरह जो है उनका भी ध्यान रखना जरूरी हो जाए, ताकि पशु के में अंदर जो गर्मी है ना उससे लड़ने की जो क्षमता है वो ठीक रहे। और पशुओं के अच्छे उत्पाद के लिए भाई सामान्यतः से 5 से या 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़िया रहा है, पर कई बार भाई अगर तापमान इससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए
तो भाई इससे हमने बचाना और उसका प्रबंध करना हमारी जिम्मेदारी बन जा है। तो भाई इनका कई बातें हैं, जिस तरह कि उनका एक तो खान पान का भी ध्यान रखना है आपने, क्योंकि भाई संतुलित आहार भी देना है। और संतुलित आहार में जिसमें भाई प्रोटीन हो, ऊर्जा हो, खनिज हो और भाई विटामिन हो, तो इसलिए भाई 100 किलोग्राम संतुलित आहार आपने बनाना किस तरह है। एक तो गेहूँ, मक्का, बाजरा, इस तरह के जो अनाज हैं 32 किलोग्राम, सरसों की खड़ 10 किलोग्राम, बिनोड़े की खड़ भाई 10 किलोग्राम, दालों की चूरी जो है ना 10 किलोग्राम, चोकर 25 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और भाई जो साधारण नमक है वो 1 किलोग्राम आपने लेना है। और भाई एक काम और करना अपने साथ साथ में, जो सरसों की खड़ है इसकी मात्रा 30 से 35% तक आप जो है ना बढ़ा दें, क्योंकि भाई इस प्रकार जब हम गर्मी के मौसम में हरे चारे और संतुलित आहार, खास करके भाई प्रोटीन युक्त जो चारा खिलाने तय अपना जो पशुधन है उनके जो है ना हम गर्मी से बचा कर, और भाई कई तरह दूध का जो उत्पादन है उनका बढ़ाकर रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भाई गर्मी के मौसम में दूध की मात्रा भी कम हो जाए है। पानी का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। तो भाई गर्मी के मौसम में पशु अपने शरीर की गर्मी को भाई कम करने के लिए पानी की अधिक मात्रा जो है ना ले है, तो शरीर के सारे बेकार पसीने के द्वारा या भाई कई तरह पेशाब गोबर के द्वारा जो है ना वो बाहर निकलता रहा है। इसलिए पशु के शरीर के अंदर भाई 65% पानी है, जो कि पशु की सारी क्रियाएं जितनी हैं सुचारू रूप से चलावा है। और गर्मी के मौसम में खास करके देखा है पशु शरीर के अंदर की जो पानी की कमी है जब वो आ जाए, तो इसलिए हमने क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखें पशु के शरीर की गर्मी को जो है ना उसकी पूर्ति करने के लिए हम जाना है कि अभी पशु को बिल्कुल जो है ना साफ सुथरा पानी एक तो हमने उसको पिलाना है, ताकि दूध भी भाई कम ना हो और पशु भी ठीक रहे। तो इस तरह भाई आपने जो है ना हरे चारे का भी ध्यान रखना है पशु का, तो उसके दूध के उत्पादन की जो है ना मात्रा है उसका भी ध्यान रखना है, ताकि भाई कोई नुकसान न हो। तो गर्मी के मौसम में भाई कम से कम एक तो 4-5 बार उनको ठंडा पानी पिलाएं, और भाई बचा हुआ पानी पशु के शरीर के सिर के ऊपर डालना है। पशु गर्मी के मौसम में भी नए दूध हो सके हैं, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और ख़ास करके जो गर्मी के मौसम में भाई पौधों के जो पौधे खड़े हैं आपके आंगन में, तो उनके नीचे भी आप उनको बांध सके हैं। तो भाई गर्मी लग गए तो टाट टूट वगैरह जो है ना आपने उनके डालने हैं, पानी डालते रहो ताकि हवा ठंडी लगे उनको। तो इन सारी बातों का ध्यान आपने रखना है। और भाई इसी के ही कार्यक्रम जो अन्नदाता है भाई संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।